हेलो एवरीवन, आज है 6 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं SJVN लिमिटेड, जिसको हम सतलुज जल विद्युत निगम के नाम से भी जानते हैं। 119 रुपए का शेयर है, 2% की गिरावट है। हालांकि एक बड़ी गिरावट मॉर्निंग में थी ज़रूर, यहाँ पर बाद में रिकवरी आई और आज बाजार में भयंकर गिरावट थी। सरकारी कंपनियां पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। 18% ये गिर चुका है अब तक, अगर आप इसके हायर लेवल से कंपेयर करोगे जो कि 150 रुपए का है। लेकिन एक्चुअली में जो इसका हायर लेवल इंट्राडे का था वो 175 रुपए का था। वहां से एक झटके में खराब नंबर्स के चलते ऐसा गिरा कि 108 पे गया था। अटेम्प्ट करा, कोशिश करी 126 पे गया, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो कुछ टाइम से अटक रहा था। ये एक अच्छी खबर आई थी लेकिन फिर भी तेजी नहीं आई। बहुत बढ़िया खबर थी, तेजी नहीं आई। और आज जब बाजार गिरा तो भैया यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। बात करेंगे इस कंपनी के बारे में डिटेल में कि कंपनी कैसी है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और क्या आउटलुक इसका आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 119 रुपये का शेयर है, एक महीने में डिक्लाइन है, लेकिन एक साल में खूब पैसा बना कर दिया है। 250% का ग्रोथ है। देखिए, 30 रुपये का शेयर था, लेकिन इससे पहले जो तेज़ी थी ना वो धीरे धीरे आ रही थी। लेकिन एक बहुत बड़ा मूव जो है वो यहाँ पर जनवरी में देखने को मिला। लेकिन फरवरी में एक गिरावट भी आई जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए। फिर बाद में अटेम्प्ट करा था इसने तेज़ी दिखाने का, लेकिन तेज़ी बनी नहीं। बाद में कुछ टाइम बिताया, जबकि बाजार में खबरें बहुत अच्छी थी। पिछले एक हफ्ते में इस कंपनी में बहुत बेहतरीन खबरें आई है। यहाँ पर अगर इसका ग्राफ देखें तो ऑल टाइम हाई पे है। ऐसा मूव इस कंपनी में आज से पहले कभी नहीं बना। सेम चीज़ NHPC को लेकर भी है, ऐसे मूव्स आज से पहले कभी नहीं बने। तो शानदार रफ्तार दिखाई। इससे पहले देखो लंबे समय तक ये अटक रहा था इसी रेंज में, लेकिन देखो ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बन रहा था लोगों का, डिविडेंड के थ्रू पैसा बन रहा था सबका, ठीक है, लेकिन शेयर प्राइस में तेजी के थ्रू कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार बहुत बड़ी रफ्तार आई, क्योंकि भैया पावर कंपनियां फोकस में आई। और अभी देखो 2 दिन पहले की ही ये खबर है कि PM मोदी ने SJVN के 7 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा था, जिस प्रोजेक्ट की कीमतें 5,515 करोड़ की है। तो देखा जाए तो ये अच्छी खबर थी, लेकिन फिर भी तेजी नहीं थी बाजार में। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो द प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली डेडिकेटेड 4 पावर स्टेशन, 4 पावर स्टेशन, नेमली 60 मेगावाट का एक पावर स्टेशन यहाँ पर नईतरवर मोरजी में है, जो कि हाइड्रो पावर का है उत्तराखंड में। 75 मेगावाट का भी सोलर पावर स्टेशन है, 75 मेगावाट का गुरहार सोलर पावर स्टेशन है, और 50 मेगावाट का गुजरात का सोलर पावर स्टेशन यहाँ पर है इन उत्तराखंड फ्रॉम अलीबाग तेलंगाना, अलग अलग स्टेट्स में। उन्होंने और भी स्टोन्स फाउंडेशन करे यहाँ पर SJVN के प्रोजेक्ट की। 382 मेगावाट्स का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके अलावा 15 मेगावाट का छोटा सा ही सही लेकिन फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है इन हिमाचल प्रदेश, और एक आसाम में भी है 70 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट। तो देखा जाए तो बेहतरीन चीज़ है ये, और ये 2 दिन पहले की ही खबर है। लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं थी, क्योंकि भाई साहब नतीजे के बाद ये ऐसा रूठा है कि भागने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो कंपनी के एक नहीं कई बिजनेस है। पावर ट्रेडिंग का भी इनका बिजनेस है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थर्मल पावर का भी इनका बिजनेस है, हाइड्रो का भी है, विंड और सोलार में भी है ये, विंड और सोलार में भी है ये। और देखो कंपनी मेरे हिसाब से बुरी नहीं है, पावर ट्रांसमिशन में भी है ये, बुरी नहीं है। लेकिन हाँ, नतीजे के बाद डेफिनेटली गिरावट आनी लाजमी है। और पिछले कुछ दिनों से जो पावर कंपनियां कह लो या फिर जो सरकारी कंपनियां कह लो, वो करेक्शन तो दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप इसके वॉल्यूम देखो तो अच्छे देखने को मिलेंगे। 1,80,00,000 से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होते नजर आए आज। और कंपनी का जो मार्केट कैप है ना, वो तकरीबन 47,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। अगर आप इनके डिविडेंड की तरफ चले तो देखो डिविडेंड जो है वो पे तो कर रहा है, और हर साल अच्छा पे करता है, बुरा नहीं है। साल में 2 बार पे करता है ये। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको ये 1,15 देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन पिछले साल तक, 1 साल पहले ये 30 रुपये का शेयर हुआ करता था। और 30 रुपये का शेयर अगर आपको 1.5 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड सालाना पे करता है, 1.5 से 2 रुपये का, तो वो अच्छा माना जाता है, वो बुरा नहीं होता है ये। और पहले भी कई बार ये पे कर चुका है, इस तरीके डिविडेंड जो है ये पहले भी कई तरीके से पे कर चुके हैं। और पहले तो बहुत बड़े बड़े भी पे आउट होते थे यहाँ पर इनके डिविडेंड।
अच्छे खासे डिविडेंड पे आउट यहाँ पर होते थे पहले। तो डिविडेंड के मामले में अगर आप देखोगे तो पैसा जो बना है यहाँ पर वो डिविडेंड के थ्रू बना है अब तक, अभी शेयर में तेजी के थ्रू बन रहा है। अगर आप यहाँ पर इसके वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो इसका पी रेशो 54 का है, जो कि महंगा है, डेफिनेटली महंगा है। करेक्शन इसके चलते भी है और खराब नतीजे के चलते भी है, और पूरे सरकारी कंपनियों में जो गिरावट आई है उसके चलते भी है। सेक्टर पी 32 का है और 25% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत खराब थे, खास करके रेवेन्यू वाइज सिर्फ 617 करोड़ का ही इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले 965 करोड़ का था। और प्रॉफिट तो यहाँ पर 139 करोड़ का रहा, जो इससे पहले 440 करोड़ का था, तो कम है। और इवन पिछले साल भी 288 करोड़ का था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनरली इनके जो नंबर्स खराब आते हैं वो मार्च में आते हैं। मार्च 2023 में सिर्फ 17 करोड़ का ही प्रॉफिट था इनका, और रेवेन्यू 580 करोड़ का, 585 करोड़। इससे पहले अगर आप देखो मार्च 2022 में जो 250 करोड़ 600 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी सिर्फ 7.5 करोड़ का प्रॉफिट दिखाती हुई नजर आई थी, और रेवेन्यू था 421 करोड़ का। इस बार देखना होगा कि मार्च के नंबर किस तरीके से आते। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे नंबर हो इसके, ताकि एटलीस्ट एक गिरावट पे ब्रेक लगे। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर आप बात करोगे तो जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग ज़्यादा है, 81.85% है। और यहाँ पर देखो प्रमोटर आने वाले टाइम में ओएफएस लेकर आने की कोशिश करेंगे, इससे पहले भी बेच चुके हैं। 86.77% से अपनी होल्डिंग घटाकर 81.85 पर तो आए हैं। तो आगे मुझे अभी देखो एनएलसी इंडिया में भी गवर्नमेंट अपना ओएफएस लेकर आ रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ओएफएस का प्लान करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि 175 का इंट्राडे हाई बनाया था और अभी लगातार गिर रहा है। ओएफएस तभी लेकर आएंगे जब शेयर प्राइस अच्छा प्राइस पर होगा, अच्छा भाव इनको मिल रहा होगा, तब तक मुझे लगता है कि ओएफएस लेकर नहीं आएंगे, ये टाइम लेंगे थोड़ा बहुत तेज़ी आने का। 4.25% म्यूचुअल फंड के पास है, 1.72 और डोमेस्टिक के पास है। एफआईएल्स 1.68 पर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 10.50% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल अगर मैं एसजेवीएन के बारे में देखूँ तो कंपनी खराब तो नहीं है, नंबर्स खराब आए डेफिनेटली, और जनरली देखा जाए तो अभी सरकारी कंपनियां जिसने बहुत ही अनरियलिस्टिक रिटर्न बना कर दिए हैं, वहाँ पर करेक्शन वाला माहौल तो चल ही रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसी की वजह से देखने को मिल भी रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो। देखो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है, यहाँ से और फर्दर डिक्लाइन में एक्सपेक्ट नहीं, हालांकि हाँ बन सकता है। देखो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता, जबकि पिछले हफ्ते भाई साहब बेहतरीन खबरें थी। यहाँ पर पीएम मोदी ने खुद इनोग्रेट करा था 7 बड़े प्रोजेक्ट इनके, लेकिन फिर भी शेयर में तेजी नहीं थी, यहाँ पर एटलीस्ट गिरावट रुकी थी, यही बड़ी बात है। अभी देखते हैं कि क्या होगा, लेकिन यहाँ पर देखो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो गर्मियों का माहौल होगा उसमें कहने की पावर कंपनियां फोकस में ज़रूर होने वाली है, तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। लेकिन हाँ बाइंग की एडवाइस मेरी नहीं है, यहाँ पर है तो होल्ड कर सकते हो। एसजेवीएन अगर ये 110 रुपये के आसपास जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आप अपना सकते हो। बाय ऑन डिप्स का मतलब ये है कि 1000 खरीदने तो अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो 200 खरीदो, बाद में हर 10% के डिक्लाइन पर 200 का ऐड करके चलते रहो। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में आप बोलो कि सर मैं तो 20,000 खरीद के बैठ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ। मैं एक लेवल पे खरीदारी करने की बात कर ही नहीं रहा हूँ यहाँ पर, और ना ही मैं स्विंग ट्रेड की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से धीरे धीरे ऐड करने के मौके 110 रुपये के आसपास जाता है तो हर गिरावट पर आपको करने चाहिए, ये मेरा मानना है। और लॉन्ग टर्म की ही बात कर रहा हूँ मैं, कभी भी इसको शॉर्ट टर्म या इंट्राडे में कंसिडर मत कर लेना। वीडियो को यहीं पे एंड करूँ उससे पहले अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये। अगर आप बाय कर रहे हो, मतलब खरीदारी कर रहे हो या फिर बिकवाली कर रहे हो, तो उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। तो एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एसजेवीएन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।